हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज से हम बोरिंग टेक्नीशियन के लिए स्पेशल क्लास चला रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी और बहुत सारी जानकारी आपको इन वीडियो को देखने के बाद से प्राप्त होंगी। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने शामिल किए, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा कि अभी आपके पास समय है, ठीक है? आप लोग पूरा मतलब अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि देख ही रहे हैं आप लोग कि इस समय कंपटीशन कितना है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, इसलिए कंपटीशन बहुत टफ होगा। और आप लोग 1 सप्ताह के सोचते हैं हम लोग कि 1 सप्ताह के पहले हम तैयारी हमारी कैसे होगी? एक सप्ताह जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो हम लोग खोजने लगते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से तैयारी कभी भी नहीं होती है। इसके लिए आपके पास एक मतलब कि फुल डिटेल्स स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब उस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपके पास प्लान होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कितने समय पढ़ना है, ठीक है? उन सभी चीज़ों को अगर आप लेके चलेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। अब ये कोई जादू की छड़ी है नहीं, या कोई ऐसा कुछ है नहीं मटेरियल जो आपको क्या किया जाएगा, बहुत जल्दी आप उसकी टॉनिक की तरह पी लेंगे और आप 2 दिन में एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। तो इसलिए आप अभी से तैयारी शुरू करिए, ठीक है? और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है मेटल से। सुचालकता धातु का भौतिक गुण है, ठीक है? जैसे कि आपको पता है कि सुचालकता जो होता है वह धातु का भौतिक गुण है, और धातु के कौन कौन और से भौतिक गुण होते हैं, जैसे कि रंग, भार, विशिष्ट गुरुत्व, संरचना, चुंबकीय गुण और गलनीयता। इससे संबंधित, क्योंकि हमने और भी क्वेश्चन इसके संबंधित इसमें शामिल किए हैं, क्योंकि किसी एग्जाम में जैसे कि सुचालकता पूछ लेता है, तो किसी में पूछ लेता है कि भार धातु का कौन सा गुण है। तो आपको पता होना चाहिए कि धातु जो है, ये सभी जो गुण हैं, ये सभी धातु के भौतिक गुण हैं, यानी कि सभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये धातु की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। धातु के बेसिकली 3 गुण होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन ये कि धातु के कुल कितने गुण होते हैं, तो 3 याद रखना है। भौतिक गुण, रासायनिक गुण और यांत्रिक गुण, ठीक है? नेक्स्ट है धातुओं के यांत्रिक गुण। अब यहाँ से मतलब जो मेटल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके प्रॉपर्टी से, तो 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भौतिक और यांत्रिक गुण से। तो इसलिए हमने 2 ही क्वेश्चन को इसमें 2 ही उनकी प्रॉपर्टीज़ को रखा है। नेक्स्ट, यांत्रिक गुण कौन कौन से होते हैं? ब्रिटलनेस, हार्डनेस, मिलेबिलिटी, टफनेस, इलास्टिसिटी और टेनासिटी। ये सभी धातुओं के यांत्रिक गुण हैं, ठीक है? आपको याद रखना है, क्योंकि किसी एग्जाम में धातु के भौतिक गुण, तो किसी में उसके यांत्रिक गुण पूछ सकता है, किसी में हार्डनेस पूछ सकता है, किसी में पूछ सकता है कि मिलेबिलिटी क्या है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है? तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्किंग मीडिया से दिया है। प्रेसियन ब्लू का प्रयोग परिष्कृत सतह पर किया जाता है। जो प्रेसियन ब्लू होता है उसका प्रयोग परिष्कृत सतह पर, यानी कि फिनिश की हुई सतह पर हम प्रेसियन ब्लू का प्रयोग करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या मतलब, यहीं पे एक चीज़ और आपको बता दें कि जो मार्किंग मीडिया होता है आपके 4 प्रकार के होते हैं: व्हाइट वाश, प्रेसियन ब्लू, कॉपर सल्फेट और सेलुलोज लेकर। ये 4 प्रकार के आपके मार्किंग मीडिया होता है। मार्किंग मीडिया से संबंधित हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके यूट्यूब पर जो अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है तो उस वीडियो को देख लीजिए एक बार, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाइट वाश जो होता है, ठीक है, यह चाक के पाउडर को पानी के साथ मिलाकर तैयार किए जाते हैं और फिर एक सतह पर प्रयोग किया जाता है। जो हमारे चाक जो हम लिखने के लिए एक्चुअली यूज करते हैं, उसी को पानी के साथ मिला करके हम व्हाइट वाश का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है? और यह रफ सतहों पर प्रयोग किया जाता है। रफ यानी फोर्जिंग या कास्टिंग की सतहों पर पर्शियन ब्लू का प्रयोग व्हाइट वाश का प्रयोग करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है पर्शियन ब्लू। यह फिनिश की हुई सतहों पर प्रयोग किया जाता है और यह सूखने में अधिक समय लेता है, ठीक है? नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। इसमें नाइट्रिक एसिड मिलाया जाता है, इसीलिए अतः यह क्या होता है, जहरीला होता है। इसमें एसिड की मात्रा होती है, इसलिए जहरीला होता है। इसलिए हमें कॉपर सल्फेट का यूज़ करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट है सेलुलोज लेकर। यह विभिन्न रंगों में मिलता है, ठीक है, और यह बहुत जल्दी सूखता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमने एक इसमें वर्नियर कैलिपर का फिगर इंक्लूड किया है और इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसको, ठीक है? सबसे पहले हमारा ये पार्ट है 1 नंबर का। इसमें 2 जा है, एक फिक्स जा है, ये मूवेबल जा है, ठीक है? ये सेकंड नंबर की बात करें तो इसमें भी एक फिक्स है और ये मूवेबल जा है, ठीक है? ये है आपके आउटसाइड डायमेंशन के लिए, ये है इनसाइड डायमेंशन के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे 3 नंबर की बात करते हैं, तो इसको हम कहते हैं डेप्थ बार। यह ब्लाइंड होल की माप लेने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये आपका मेन स्केल है, ठीक है? अब ये आपकी वर्नियर स्केल है। तो ये कॉमन टर्म है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको इनको याद रखना है, ठीक है? यहाँ पे दिया है यह एक सूक्ष्म मापीय यंत्र है, तो सही बात है, यह एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। अल्पतमांक की बात करें तो 0.02 मिलीमीटर इसका अल्पतमांक होता है, और साइज इसकी बात करें तो 150
225 और 1200 मिलीमीटर तक के साइज में ये मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चेजर का प्रयोग घिसी हुई थ्रेड को ठीक करने के लिए करते हैं। ठीक है, चेजर एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, आपको याद रखना है। और इसका प्रयोग जो खराब हुई थ्रेड होती है उसको ठीक करने के लिए हम चेजर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ब्लैंक का व्यास, ठीक है, चूड़ी के पिच के 1/10 गुना होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इंडियन आयरन एवं इस्पात पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसका लोकेशन पश्चिम बंगाल है। इंडियन आयरन इस्पात, ये आपको याद रखना है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है स्टील में कार्बन की मात्रा 1.5% तक होती है। यह लोहे और कार्बन का एक एलॉय है, एक मिश्रण है आपका स्टील लोहे और कार्बन का, इसमें 1.5% तक जिसमें कार्बन होती है। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर का एनविल जो होता है एलॉय स्टील का बना होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर से संबंधित हमने आगे क्वेश्चन और शामिल किया है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। बाकी मतलब पूरी जानकारी आपको माइक्रोमीटर से हो जाएगी। नेक्स्ट है हल्की ड्रेसिंग के लिए एब्रेसिव स्टिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कीवे तथा सप्लाइन की फाइलिंग के लिए स्क्वायर फाइल का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारी कार्यों के लिए पेडेस्टल ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये सब जितने भी हमने क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। टेक्निकल मतलब कि जो हमारे टेक्निकल एग्जाम होते हैं, ठीक है, ITI से के लेवल के, तो उन सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आगे और भी एग्जाम में रिपीट ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लोह अयस्क का अपचयन करके कच्चा लोहा प्राप्त करने की विधि को स्मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है यार, ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा 2 से 4% तक होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और लेथ के जो बेड होते हैं वो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। कास्ट आयरन को मशीनिंग करते समय किसी प्रकार का लुब्रिकेंट नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें ग्रेफाइट होता है, जो कि ग्रेफाइट खुद ही क्या है, एक प्रकार का सॉलिड लुब्रिकेंट है। तो इस वजह से हम इसमें कास्ट आयरन में की मशीनिंग करते समय किसी प्रकार का लुब्रिकेंट यूज नहीं करते हैं, यानी कि कास्ट आयरन की मशीनिंग करते समय हम ड्राई एयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रोफाइल में धातु को काटने के लिए कंटूर सा का प्रयोग करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धातु का गोरा रंग, सॉरी ये गोरा नहीं है, ये भूरा है। ठीक है, ब्राउन, भूरा रंग पाने के लिए, ठीक है, उसे अमोनिया में डुबोते हैं। यानी किसी धातु को अगर आप भूरा, सॉरी भूलो हम लिख दिए भूरा, ठीक है, भूरा रंग पाने के लिए उसे हम अमोनिया में डुबाते हैं। किसी भी धातु को अगर भूरा रंग चाहिए हमें, तो उसे हम अमोनिया में डुबाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिगर से संबंधित है, माइक्रोमीटर से। ठीक है, तो इसके पार्ट्स के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। ये है हमारा रैचेट स्टब। ठीक है, ये आपके प्रेशर को कंट्रोल करता है, इसमें बटरस थ्रेड कटी होती है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है ये है थिम्बल, और ये आपका स्पिंडल है, और ये है एनविल। ठीक है, आपकी जो स्पिंडल होती है, ठीक है, उस पर एक्सटर्नल थ्रेड, और जो थिम्बल होती है उसमें आपकी स्लीव जो होती है उसमें इंटरनल थ्रेड कटी होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, माइक्रोमीटर जो है आपका नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर, पूछा जाता है बार बार। ठीक है, ये इसकी फ्रेम होती है जो फोर्ज क्रोमियम स्टील या आपका इनवार स्टील का भी बना होता है। ये लॉक नट है जो स्पिंडल को लॉक करने के लिए यूज़ होता है। तो ये सब पार्ट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो इन सभी को याद रखिएगा। यहाँ पे फिर वही उसके क्या नाम है, माइक्रोमीटर के मटेरियल के बारे में बात की है कि फ्रेम इसका ड्रॉप फोर्ज स्टील का या क्रोमियम स्टील या इनवार स्टील का भी बना होता है, ये आपको याद रखना है। और इसकी एनविल जो होती है एलॉय स्टील की बनी होती है। इसके जो फेस होते हैं ना, मेजरिंग फेस, इन पर टंगस्टन की परत चढ़ाई होती है। ये दोनों फेस जो होते हैं, जैसे कि मेजरिंग फेस दिया है ना, इस पर टंगस्टन की क्या होती है, परत चढ़ी होती है, ताकि यह घिसे ना। ठीक है, अगर ये घिस जाएंगे तो इनकी एक्यूरेसी में मतलब कि कमी आ सकती है, तो इसलिए इनको टंगस्टन क्रोमियम की, इसमें टंगस्टन की परत चढ़ाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न थे जो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक